आज मैं बनाने वाली हूँ मिर्च का अचार। ये अचार वही है जो मैं अपने घर में अक्सर बनाकर रखती हूँ। ये अचार मेरी अम्मी की रेसिपी है और मेरी अम्मी हमेशा इसी तरह से अचार बना के रखा करती थी। मुझे आम से भी ज़्यादा मिर्च का अचार पसंद है। अभी अगर आपको ये आप बनाएंगे तो आपको खुद पता लगेगा, इसकी एक अलग खुशबू होती है, अलग टेस्ट होता है, अलग जायका होता है, बहुत ही मज़े का होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए आप मोटी वाली हरी मिर्च भी ले सकते हैं और ये पतली वाली भी ले सकते हैं, मगर मिर्च आपकी पकी हुई हो, थोड़ी सी स्पाइसी हो, उसके साथ ये अचार बहुत मज़े का बनता है। अगर आप कच्ची मिर्चें लेते हैं या फीकी वाली मिर्चें लेते हैं तो ये अचार ज़्यादा दिन नहीं चलता है। सबसे पहले हम मिर्चों को अच्छे से धो लेंगे और इनके ऊपर जो डंठल लगा होता है, यानी यहाँ पर जो डंठल होता है उसे हमें हटा देना होता है। तो मैं अक्सर मिर्चें जब सेव करती हूँ, घर में रखती हूँ फ्रिज के अंदर, तो मैं इनका डंठल हटा देती हूँ। इससे क्या मिर्चें ख़राब नहीं होती हैं। तो आपने भी हटा देना है, उसी की वजह से अचार जल्दी ख़राब भी होता है। और ये थोड़ी स्पाइसी वाली हरी मिर्चें हैं, इसका अचार बहुत अच्छा बनता है। जितना ये पुराना होता जाएगा, ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होगा। इस मिर्ची की जो तेज़ी होती है वो ख़त्म हो जाती है। देखिए इस तरह से कट लगाएं कि ऊपर से थोड़ा छोड़ दें और नीचे से भी थोड़ा छोड़ दें, मुकम्मल कट ना करें। चाहे तो इनके बीज आप हटा दें या बीज इनके रहने दें। और मिर्चों को थोड़ी देर के लिए इसी तरह से छोड़ दें, ताकि जब हम मिर्चों को कट करते हैं तो हाथों में थोड़ा सा मॉइस्चर पानी आता है, तो ये थोड़ी ड्राई हो जाएंगी। जब तक हम मसाला तैयार करेंगे, 3 खाने के चम्मच, ये वही चम्मच है रेगुलर जो हमारे घर में होता है, वही चम्मच है जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं। 3 खाने के चम्मच लेंगे सौंफ, 3 ही खाने के चम्मच लेंगे राई के, बिल्कुल थोड़ी सी 1/4 टीस्पून, 2 चुटकी के बराबर, 1-2 चुटकी के बराबर हम लेंगे मेथी दाना। ज़्यादा नहीं लेना है वरना कड़वाहट आ जाती है। देखिए ये जो मसाले हैं ये ज़्यादा यूज़ में तो आते नहीं हैं, तो इनको मैं धूप लगाती रहती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। अभी भी मैंने इनको धूप लगा दी थी ताकि अच्छे से ये ड्राई हो जाए, खुशक हो जाए, जो भी नमी हो वो ख़त्म हो जाए। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पैन लें, गैस पे रखें और हल्के स्लो गैस के ऊपर आप इन्हें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लें ताकि इनकी नमी ख़त्म हो जाए। या धूप आती है तो आप थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए धूप में रख दें, तो ये ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने इनको धूप में रख दिया था। अभी हम इन्हें ही पीसेंगे, थोड़ा सा मोटा दरदरा पीसना होगा। देखिए इस तरह से हमें दरदरा, थोड़ा मोटा मोटा ही इसका मसाला को पीसना होगा। अब इसमें हम लेंगे 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर, ज़्यादा नहीं, हाफ़ टी स्पून लेंगे कलौंजी, आधा खाने का चम्मच लेंगे नमक। अक्सर लोगों को क्या होता है, नमक ज़्यादा पसंद नहीं होता है। आजकल बीपी आम है, लोग ज़्यादा नमक खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसके अंदर आधा खाने का चम्मच नमक डालें। बिल्कुल भी तेज़ नहीं होगा, परफेक्ट बैठेगा। अच्छे से मसालों को मिक्स कर दें। देखिए अच्छे से मसाले को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऑयल नहीं डालेंगे, इस वक्त डालेंगे 1 नींबू का रस। अगर नींबू है तो नींबू का रस डाल दें, अगर नहीं है तो सिरका डाल दें, 1 से 2 खाने के चम्मच। अब अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। इस तरह से क्या अचार हमारा ख़राब नहीं होता है। या फिर आप नमक की क्वांटिटी ज़्यादा करें तो उससे भी अचार ख़राब नहीं होता है। अगर नमक कम खाना चाहते हैं तो फिर आप नींबू का रस डाल दें या फिर विनेगर, सफ़ेद सिरका डाल दें, इससे अचार ख़राब नहीं होता है। अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें से हम मिर्च लेंगे और इसमें मसाला हमें भर देना है। देखिए मैंने बीज वगैरह नहीं हटाए, अगर आप चाहें तो बीज अलग भी कर सकते हैं, फिर मसाला भर दें। अच्छे से मसाला हमने इनमें मिर्चों में भर देना है। इसी तरह से तमाम मिर्चों के अंदर हम पहले मसाला भर लेंगे। देखिए तमाम मिर्चों में मैंने मसाला भर दिया है और ये मसाला हमारा बच गया है। इस मसाले को भी हम यूज़ करेंगे। देखिए जिस जार के अंदर आपने इसको अचार को डालना हो तो आप उस जार को पहले खुशक कर लें। बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, अगर नमी हुई तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। आप इसे धो के अच्छे से ड्राई कर लें और कुछ देर के लिए आप इसे धूप में रख दें, उससे क्या है ये अच्छे से ड्राई हो जाता है। ये अचार इतना मज़े का बनता है और ये ख़राब भी नहीं होता है। आप इसे जब चाहें जब इसे खा सकते हैं, रोटी के साथ, खिचड़ी के साथ, दाल चावल के साथ। तमाम मिर्चों को आप इस तरह से लगा दें जार के अंदर और जो मसाला बचा था वो भी डाल देंगे। ये भी खट्टा खट्टा हो जाता है। ये मैंने लिया है सरसों का तेल,
मिर्चें मैंने यहाँ ली थी 125 ग्राम, आधा पाव, और तेल भी मैंने लिया है 125 ग्राम, आधा पाव। चाहे तो आप इसे पका कर डालें या चाहे तो आप कच्चा भी डाल सकते हैं। अगर आपको कच्चा टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे अच्छे से गर्म कर लें, जैसे धुआं आने लगे, और फिर इसे आप ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप अचार में डाल दें। अगर आप कच्चा खाना पसंद करते हैं तो आप कच्चा भी डाल सकते हैं, इसकी खुशबू टेस्ट अच्छा आता है, मगर कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है। अब अचार को आपने क्या करना है, अचार को आप इस तरह से लें और इस तरह से थोड़ा सा घुमा दें, तो आपने जो ऑयल डाला होता है वो सब जगह मिर्चों पे अच्छे से लग जाता है। और कवर करके आप इसे धूप में रख दें या फिर कपड़ा बांध दें, सूती कपड़ा होता है ना, वो बांध दें, और बांध के आप इसे धूप में रख दें। धूप में क्या होगा कि अचार आपका बहुत अच्छे से पक जाता है। 1 दिन की धूप दिखा दें या 2 दिन की दिखा दें, वरना 1 दिन की धूप भी मिर्चों के लिए काफ़ी होती है। अगर धूप नहीं आती है तो आप किचन काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं 2 दिन के लिए, तो ये मिर्चें थोड़ी श्रिंक हो जाती हैं, यानी कि थोड़ी सिकुड़ती हैं, तो ये थोड़ी कम हो जाती हैं, तो ये तेल इसमें परफेक्ट हो जाता है। और आप जब भी इसे खा रहे हों, ये ख्याल रखिएगा कि आप इसमें गीला चम्मच नहीं डालिएगा, चम्मच खुशक होना चाहिए। इस तरह से ये अचार आपका काफ़ी टाइम चलता है। ये मिर्च का अचार लोग कहते हैं जल्दी ख़राब हो जाता है, आप इस अचार को 6 महीने से भी ज़्यादा चलाएंगे ना, ये पूरा साल भी चलता है और मिर्चें आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि इसके ऊपर जो इसका टॉप होता है, डंठल होता है मिर्च का, वो हमने हटा दिया है, वो ही सड़ता है सबसे पहले।